नमस्कार। मैं इस समय हूँ मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में। ये एक आदिवासी बाहुल इलाका है। सतपुड़ा की पहाड़ियों से लगा हुआ ये इलाका है। यहाँ पर कोई भी सरफेस प्लेन नहीं है, ऊंचा नीचा पहाड़ियाँ हैं और नीचे गहराई में घाटियाँ हैं। इसी तरीके का ये पूरा का पूरा इलाका है। और आप जानते ही होंगे कि मध्य भारत का ये जो पूरा इलाका है ये एक पठार है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पथरीला इलाका है। यहाँ पर बहुत सारे आदिवासी जो गांव बनाकर रहते हैं, अधिकांश पहाड़ियों की ऊंचाई पर रहते हैं। तो वहाँ पर उनको पानी प्राप्त कैसे होता है, पानी के स्रोत क्या है यहाँ पर? तो चूंकि लोग इन पथरीले पहाड़ों के ऊपर रहते हैं, वहाँ पर बोरिंग नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर उनको भूजल का पानी प्राप्त नहीं होता है। और चूंकि रास्ता ऊंचा नीचा है, तो नदियाँ भी जो है वो काफ़ी नीचे गहराई में होती हैं। तो नदी से अगर पानी किसी को लाने जाना है तो काफ़ी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर नीचे उतरकर घाटी में जाना पड़ता है, वहाँ से पानी लाना पड़ता है। इसके अलावा चूंकि पहाड़ों की अपनी क्षमता होती है पानी को सोखने की, इसीलिए आपने तमाम पहाड़ियों से झरने उतरते हुए देखे होंगे। सिर्फ ऐसी पहाड़ियाँ नहीं जिन पर ग्लेशियर हो, बल्कि ऐसी पहाड़ियाँ भी जिनके ऊपर जंगल है, उसमें से भी छोटे छोटे झरने फूटते रहते हैं। तो मध्य प्रदेश की इन पहाड़ियों से भी ऐसे झरनों से तमाम नदियाँ, जैसे नर्मदा, सोन नदी, ऐसी तमाम नदियाँ निकलती हैं। तो बिल्कुल वैसे इन पहाड़ियों से के अंदर जो पानी, ये बरसात के पानी को सोखते हैं, वो उस पानी को निकालने के लिए भी ऐसे कुएं भी कुछ कुछ जगहों पर बनाए जाते हैं। जैसे ये कुआं है, ये गांव से नीचे साइड में है और ये एक चौड़ा कुआं है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है। ये पानी, बरसात का पानी भी यहाँ पर इकट्ठा होता है। इसके अलावा आसपास जो ये पहाड़ पानी सोखते हैं, वो पानी भी इसके अंदर आके इकट्ठा होता है और ग्रामीण जो है इस पानी को भी निकालकर घर में लेकर जाते हैं। लेकिन चूंकि कुएं का पानी उतना साफ नहीं होता है, इसलिए इसका प्रयोग दूसरे कार्यों में। और फिर नीचे एक इंडिया मार्क का हैंडपंप भी लगा हुआ है। चूंकि ऊंचाई पर हैंडपंप की बोरिंग नहीं की जा सकती है, पथरीली जमीन है और काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से नीचे गहरी बोरिंग करना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए यहाँ पर सिर्फ एकमात्र इंडिया मार्क का हैंडपंप है इस पूरे गांव में, जो गांव से काफ़ी नीचे सतह पर है, जहां पर किसी तरीके से बोरिंग करके वो नल लगाया गया है। तो पीने वाला जो पानी है ग्रामीण वहां से ले जाकर नल से भरकर लाते हैं, घरों में रखते हैं और इस तरीके से उनको पानी प्राप्त होता है। तो पानी प्राप्त करना हर जगह इतना ज़्यादा सुगम नहीं होता है। पानी प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। गांव का हर व्यक्ति सुबह डब्बे लेकर, गगरे लेकर, अलग अलग बर्तन लेकर निकलता है और सभी लोग जाकर पानी भर के लाकर पर्याप्त पानी दिन का जो है वो अपने घरों में रखते हैं। और फिर शुरू होती है दिनचर्या, क्योंकि पानी के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। पानी के बगैर कोई सुबह जो है फ्रेश नहीं हो सकता है और पानी के बगैर खाना नहीं बन सकता है, पानी के बगैर पानी नहीं मिल सकती है, पानी के बगैर चाय नहीं मिल सकती है, पानी के बगैर कोई नहा नहीं सकता है। तो दिनचर्या की शुरुआत ही यहाँ पर आदिवासी इलाकों में पानी लाने से होती है, जिसके लिए काफ़ी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और उस पानी को अपने ऊपर लाद कर लाना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला काम होता है। पानी का एक और स्रोत इस गांव में है, वो है ये नदी। ये है सिंघी नदी। जो लोग नहाना होता है, कपड़ा धुलना होता है, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए वो हैंडपंप पर आए या कुएं पर आए, पानी घर लेकर जाएं, नहाएं, तो ये काफ़ी मेहनत वाला काम है और ये एक तरीके से उल्टा काम हो जाएगा। इसलिए जिन लोगों को नहाना होता है, कपड़े धुलना होता है, वो नदी तक आते हैं और यहाँ पर अपना नहाने का कार्य जो है, कपड़े धुलने का कार्य जो है वो करते हैं। तो इस तरीके से गांव में 3 तरीके के पानी के स्रोत हैं। और यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि चूँकि यहाँ पहले जंगल बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, आज जंगल धीरे धीरे लगभग ख़त्म हो चुके हैं, बचे हुए जंगल भी लगातार ख़त्म होते जा रहे हैं। तो जब जंगल यहाँ पर हुआ करते थे तो वो जंगल काफ़ी ज़्यादा वर्षा जल को अपने अंदर, पहाड़ के अंदर संजो कर रखते थे। हर पहाड़ी से झरने फूटते थे। आज मैक्सिमम पहाड़ियों के झरने गायब हो चुके हैं, क्योंकि जंगल गायब हो चुके हैं। और फिर इस जंगल के गायब होने के कारण यहाँ पर वो पानी का जो स्रोत है, जो पहाड़ियों से उतरते हुए झरनों से मिल जाता था, वो ख़त्म हो चुका है और इसके कारण पहाड़ों की पानी को सोखने की क्षमता भी कम होती जा रही है। फिर जो हैंडपंप से पानी निकाला जा रहा है या फिर कुएं में जो पानी आ रहा है, वो भी धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है। नदियाँ भी जो हैं ये भी प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि जब जंगल खत्म हुए तो यहाँ पर बारिश का जो पैटर्न है वो भी बदला है। बारिश में भी भारी कमी आई है, हर मौसम में बारिश नहीं हो रही है और ये नदियाँ जो है ये बरसाती नाला की तरह रह गई हैं। इस समय अभी अक्टूबर का महीना है, जो बरसात में यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ है, नदी प्रवाहित हो रही है, वो पानी अभी यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे ठंडियाँ बीतेंगी, गर्मियाँ आएंगी, इस नदी में पानी भी एकदम कम हो जाएगा, प्रवाह एकदम रुक जाएगा।
तो इन इलाकों में पानी धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म होता जा रहा है और अलग अलग इलाकों में अलग अलग तरह के चैलेंजेस हैं। लेकिन एक बात साफ है कि जिस तेज़ी से जल स्रोतों की कमी होती जा रही है, पानी को रिचार्ज करने की जो प्राकृतिक जो तरीका है वो खत्म होता जा रहा है, उसके कारण आने वाले 2 से 3 दशक के अंदर भयानक जल संकट में पूरा भारत होगा। उत्तर भारत का जो मैदान है, जो जनसंख्या में इतना ज़्यादा घना है, वहाँ पर पानी की कमी के कारण भारी मात्रा में जब अनाज की कमी भी होगी, उस कारण से फिर हम लोग शायद गृह युद्ध में चले जाएं। आज एक बदलाव ये भी दिखाई दे रहा है कि जब बारिश में कमी हुई, जिन जगहों पर 1000-1500 मिलीमीटर की बारिश होती थी, वहाँ पर 600-700 मिलीमीटर की बारिश हो रही है और उस कारण से वहाँ पर जब सही समय पर उनको बारिश का पानी नहीं मिलता है खेतों में सिंचाई के लिए, तो लोग बोरिंग का पानी निकालकर सिंचाई कर रहे हैं। लेकिन भूजल का भी जो पानी है वो लगातार घटता जा रहा है, क्योंकि ज़मीन के भीतर 50 फुट 100 फुट के नीचे का जो पानी है उसको वहाँ पर रिचार्ज होने में सैकड़ों साल लगे हैं। और फिर अब बरसात हमारे पास कम हो गई है, अब वही पानी हम निकाल कर सिंचाई कर रहे हैं, उसी को अपने उपयोग में ले रहे हैं और वो पानी घटता जा रहा है। और ज्यों त्यों वो पानी 10 साल 20 साल में जैसे जैसे कम होता जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद हमारे पानी के सारे स्रोत हमारे मैदानी इलाकों में भी खत्म हो जाएंगे। तो भयानक जल संकट की ओर पूरा भारत जो है उसकी ओर बढ़ रहा है और ये हमको शायद गृह युद्ध की ओर लेकर जाएगा। तो हमें आज इस चेतावनी को समझने की आवश्यकता है और बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है, और नहीं तो हमारा भविष्य बहुत ज़्यादा अंधकारमय है। जल है तो कल है।